नमस्कार दोस्तों। हिंदी कहानी गुलाब की सुगंध। कहानी गोनू झा की। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन तो बिल्कुल ना भूलें। मिथिला के लोग पाक कला में निपुण होते हैं। तीज त्योहारों पर तो प्रायः हर घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं। आम दिनों का भोजन भी सुस्वादु होता है। रंगों से मिथिलांचल के लोगों का खास लगाव है। कला प्रेमी ऐसे कि अपनी चित्रकारी में प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। सुगंध प्रेमी भी हैं। मिथिलावासी प्रायः हर घर के अहाते में बेला, चमेली, कचनार, जूही, कटक, कटेली, चंपा, रातरानी जैसे पुष्पों के पौधे मिल ही जाएंगे। एक दिन मिथिला नरेश अपनी पुष्प वाटिका में टहल रहे थे। उनके साथ थे उनके मंत्री। किसी कारणवश गोनू झा महाराज से मिलने आए। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। गोनू झा महाराज से मिलने आए तो महाराज ने उनको भी पुष्प वाटिका में ही बुला लिया। महाराज अपने मंत्री से कुछ बातें करते रहे, कुछ निर्देश देते रहे। गोनू झा उन दोनों के साथ टहलते रहे। मंत्री मन ही मन खुश हो रहा था कि महाराज गोनू झा को महत्व नहीं दे रहे हैं। मंत्री को निर्देश दे चुकने के बाद महाराज अचानक मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी, इस पुष्प वाटिका में मैं जब कभी आता हूँ तो मुग्ध हो जाता हूँ। जिस पौधे के पास जाओ उसी पौधे से एक विशेष सुगंध का एहसास मन में भर जाता है। लेकिन मुझे इन सभी फूलों में गुलाब अधिक पसंद है। देखने में भी सुंदर और सुगंध ऐसी कि म्लान मन को भी आनंदित कर दे। क्या ऐसा कोई उपाय है कि मैं जिस पौधे के पास जाऊं वहां से मुझे गुलाब की सुगंध ही मिले? मंत्री ने जब महाराज की बातें सुनी तो वह अवाक रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह महाराज को क्या उत्तर दे। भला कचनार से गुलाब की सुगंध कैसे आ सकती है? कोई भी फूल अपना ही श्वास देगा। महाराज को यह क्या सूझी? अचानक मंत्री को आई बला को टालने की तरकीब सूझ गई। उसने तुरंत महाराज से कहा, महाराज, गोनू झा के रहते हुए इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं उचित नहीं लगता। महाराज समझ गए कि मंत्री उन्हें कोई उपाय बताने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वह बात टाल रहा है। वे मन ही मन मुस्कुराए और फिर गोनू झा की ओर देखा। गोनू झा ने एक पल भी गंवाए बिना कहा, महाराज, शाम ढल रही है, आपको ठंड लग सकती है। मैं तुरंत आपका दुशाला लेकर आता हूँ। और महाराज की स्वीकृति के बिना ही मुड़े और महल की ओर चले गए। महाराज मंत्री के साथ पुष्प वाटिका में टहलते रहे जैसे पहले टहल रहे थे। थोड़ी ही देर में गोनू झा मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां आए, महाराज के पास रुके और सम्मानपूर्वक दुशाला उनके कंधों पर फैलाकर डाल दिया। महाराज ने दुशाले के एक छोर को खुद सीने से लपेटते हुए दूसरे छोर को अपने कंधे पर रख लिया। उस समय महाराज गुलाबों के बीच ही थे। गुलाब की सुगंध से सराबोर थोड़ी देर वहां टहलते रहे महाराज और उसके बाद दूसरे फूलों की ओर बढ़ते हुए उन्होंने गोनू झा से पूछा, पंडित जी, क्या कोई उपाय है कि मैं जिन फूलों के पास जाऊं उनसे गुलाब की सुगंध ही आए? इस पर गोनू झा मुस्कुराए और बोले, उत्तर मिल जाएगा महाराज। थोड़ी देर में ही वे लोग
पुष्प वाटिका के ऐसे छोर पर पहुंच गए जहां बेला, जूली, चमेली जैसे श्वेत पुष्पों की निराली छटा बिखरी हुई थी, मगर महाराज को वहां भी गुलाब की सुगंध मिल रही थी, भीनी भीनी सुगंध। महाराज ने मंत्री से पूछा, इन फूलों से कैसी सुगंध आ रही है? मंत्री ने कहा, बेला, जूही की मिली जुली सुगंध है। बेला, जूही की मिली जुली सुगंध है। महाराज ने गोनू झा से भी वही सवाल दोहराया। गोनू झा महाराज के पूछने का अर्थ समझ गए। उन्होंने कहा, महाराज, फूलों में तो वही सुगंध है जो नैसर्गिक रूप से उनमें विद्यमान है, लेकिन आप जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ आपको गुलाब की भीनी सुगंध मिलेगी। आपने आज्ञा दी थी कि मैं कुछ ऐसा उपाय बताऊं कि आप इस पुष्प वाटिका में जहाँ कहीं भी जाएं आपको गुलाब की सुगंध मिले। मैंने वह उपाय कर दिखाया है। अब तक मंत्री गोनू झा को इसी उपाय के मामले में मुंह लटकाए देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन गोनू झा की बातें सुनकर उसके चेहरे का रंग उतर गया। तो दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है। बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। महाराज ने पूछा, क्या सच आपने ऐसा कुछ किया है? मैं अब भी गुलाब की सुगंध का अनुभव कर रहा हूं। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा गुलाब का इत्र आपके दुसाले पर लगा दिया है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।